वेलकम टू गुड लाइफ एडु केयर। आज है 1 सितंबर 2023 और 1 सितंबर 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इस वीडियो का PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए 1 सितंबर से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को देखते हैं एक एक करके, उससे रिलेटेड फैक्ट्स को भी डिस्कस करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया है। तो अभी हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया है, तो 31 अगस्त को मनाया गया है। इसका आंसर डी हो जाएगा कि 31 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया गया है। यहाँ पर आप ध्यान रखना कि हर साल ये 31 अगस्त को संस्कृत दिवस नहीं मनाया जाता है। ये हिंदू कैलेंडर के श्रावण मास के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और इसी को रक्षाबंधन के रूप में भी मनाया जाता है। इस बार रक्षाबंधन भी 31 अगस्त को था और 31 अगस्त को ही पूर्णिमा था, तो इसलिए यह विश्व संस्कृत दिवस के रूप में 31 दिवस को मनाया जाता है। और हर साल यह 31 दिवस को नहीं पड़ता है, श्रावण मास के पूर्णिमा को यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। तो दिवस की बात हो रही तो दिवस से आपको याद रखना है कि 1 अगस्त को नेशनल माउंट क्लाइंबिंग डे, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, विश्व लिंग कैंसर दिवस और वर्ल्ड वाइड डे मनाया जाता है 1 अगस्त को। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है और इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है और 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है और हमें अमेरिका ने हिरोशिमा पर जो बम गिराया था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम लिटिल बॉय था। ये भी आपको याद रखना है। और 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया है। 8 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस मनाया गया है। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया गया है और विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया गया है 9 अगस्त को। तो नागासाकी दिवस पे मनाया गया है। तो नागासाकी पे अमेरिका ने जो बम गिराया था उस बम का क्या नाम था, तो फैटमैन उसका नाम था। ये भी आपको याद रखना है। और 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस मनाया गया है। तो हाथी दिवस से आपको याद रखना है कि अभी एक सर्वे में एक डाटा से पता चला है कि अभी हाथियों की संख्या में सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है, तो कर्नाटक में हुई है। तो ये आपको याद रखना है। और हाथी से ये याद रखना है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया था, तो 1992 में शुरू किया गया था। और इसी के साथ प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था, तो 1973 में शुरू किया गया था। और इस दोनों को अब आपस में मर्ज कर दिया गया है। तो इतना आपको हाथी से याद रखना है। अच्छा, 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया है। 16 अगस्त को पारसी नववर्ष या नवरोज के रूप में भी इसको जाना जाता है, जो कि 16 अगस्त को मनाया गया है। 17 अगस्त को मलयालम नववर्ष मनाया गया है और इसको चिंगम कहते हैं, चिंगम मनाया गया है। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया है। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस के रूप में मनाया गया है। 21 अगस्त को आतंकवाद के पीड़ितों को स्मरण और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 22 अगस्त को धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 26 अगस्त को इंटरनेशनल डॉग डे के रूप में मनाया गया है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद्र की जन्म तिथि को याद में रखते हुए राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दिवस से इतना आपको अगस्त महीने से याद रखना है, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो अच्छा लगता होगा, आप एंजॉय करते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता आयोजित की है। तो भारत और किस देश ने, तो यह बांग्लादेश है। इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश ने 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता आयोजित की है। तो बांग्लादेश ने किया। तो बांग्लादेश से आपको याद रखना है कि बांग्लादेश का कैपिटल कहाँ है, तो ढाका है। एंड वहाँ पर करेंसी क्या चलता है, तो टका चलता है। एंड शेख हसीना वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन वहाँ के अभी प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है। अच्छा, अभी हाल ही में बांग्लादेश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है। बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों को अनुमति दी है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है। भारत ने बांग्लादेश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की। बांग्लादेश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने अपने संन्यास का फैसला पलट दिया है। तो बांग्लादेश के क्रिकेट के खिलाड़ी हैं तमीम इकबाल, जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी। और शेख हसीना जो कि प्रधानमंत्री है बांग्लादेश के, उनसे मिलने के बाद अपने फैसले को पलट दिया है, संन्यास की घोषणा को रद्द कर दिया है। इतना आपको बांग्लादेश से अभी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा की है। तो कौन सा राज्य है जो कि महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा की है, तो ये त्रिपुरा राज्य है। इसका आंसर बी हो जाएगा कि त्रिपुरा
त्रिपुरा राज्य ने अभी महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा की है। तो त्रिपुरा ने किया, तो त्रिपुरा से आपको याद रखना है कि त्रिपुरा का कैपिटल कहाँ है, अगरतला है। एंड मानिक साहा वहाँ के अभी प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं। सत्यदेव नारायण आर्या वहाँ के प्रेजेंट टाइम के अभी गवर्नर है। तो इतना आपको इससे याद रखना है। अच्छा, अभी हाल ही में त्रिपुरा में महाराजा वीर विक्रम की 115वीं जयंती मनाई गई है। त्रिपुरा में ऐतिहासिक खर्ची पूजा शुरू हुई है। सौरव गांगुली त्रिपुरा के टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी मसाला वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस AK सिंह नियुक्त हुए हैं। तो इतना आपको अभी त्रिपुरा से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की डेनियल मैकगाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है? तो अभी किस देश की जो डेनियल मैकगाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है? तो यह कनाडा है। तो कनाडा देश की है यह डेनियल मैकगाहे, जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बन गई है। तो कनाडा की है, तो कनाडा से देख लेते हैं कि वहाँ का कैपिटल कहाँ है। तो ओटावा है, वहाँ पर कनाडियन डॉलर करेंसी चलता है। एंड PM कौन है? तो जस्टिन ट्रूडो अभी वहाँ के प्रेजेंट टाइम का PM है। अच्छा, अभी हाल ही में कनाडा ने वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं असेंबली की मेजबानी की है। मीडिया कानून को लेकर गूगल कनाडा में स्थानीय समाचारों पर रोक लगाएगा। अच्छा, कनाडा ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खाना बदोश रणनीति शुरू की है। तो इतना आपको कनाडा से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि बढ़ाई है? तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने, इसका आंसर B हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि बढ़ाई है। तो कन्या सुमंगला योजना क्या था? तो बालिकाओं के जन्म लेने पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता देती थी। अब इसे बढ़ा करके 25,000 कर दिया गया है। इसे 5,000 रुपये जन्म लेने के समय ही दे दिया जाता है। यह वित्त वर्ष 2024 से 25 से लागू होगा। जो भी रकम बढ़ाई गई है 15,000 से 25,000 की है, यह वित्त वर्ष 2024 और 25 से लागू होगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार ने बढ़ाई है। तो उत्तर प्रदेश से आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का कैपिटल कहाँ है? तो लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ वहाँ के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं। एंड गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल वहाँ के गवर्नर हैं। तो इतना आपको उत्तर प्रदेश से याद रखना है। उत्तर प्रदेश से ये भी याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो बारहसिंगा राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी क्या है? तो सारस एंड क्रोज राजकीय पक्षी है। राजकीय वृक्ष क्या है? तो अशोक का वृक्ष राजकीय वृक्ष है। और राजकीय पुष्प क्या है? तो पलाश का पुष्प राजकीय पुष्प है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वानर घर बनाए जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में जलेसर धातु को भी GI टैग मिला है। तो इतना भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के जलेसर धातु जो है उसको GI टैग मिला है। तो इतना आपको याद रखना है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। ये तीनों आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश से हाल ही में मुख्यमंत्री ने बेसहारा मवेशियों को प्राथमिकता के आधार पर आश्रय देने का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने 18 अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश सरकार गोंडा में वनटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनाएगी। उत्तर प्रदेश का पहला E-ऑफिस सिस्टम कन्नौज में शुरू किया गया है। तो उत्तर प्रदेश से आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष का शुभारंभ किया है? तो अभी सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष का शुभारंभ अभी द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत के प्रेजेंट टाइम की राष्ट्रपति हैं, इन्होंने रायपुर में किया। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। तो इसका आंसर C हो जाएगा कि अभी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सकारात्मक परिवर्तन के वर्ष का शुभारंभ किया है। तो इससे आपको शुभारंभ के समय छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल भी उपस्थित रहेंगे और गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन भी उपस्थित रहे हैं। तो इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश ने नागरिक उड्डयन में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में भारत और किस देश ने नागरिक उड्डयन में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो न्यूजीलैंड ने किया। तो इसका आंसर B हो जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड ने नागरिक उड्डयन में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो न्यूजीलैंड से आपको याद रखना है कि न्यूजीलैंड का कैपिटल कहाँ है? वेलिंगटन है। वहाँ पर न्यूजीलैंडियन डॉलर करेंसी चलता है। अभी प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री कौन है? तो क्रिस हिपकिंस वहाँ के प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के
चोकुआ चावल, चोकुआ चावल को जीआई टैग मिला है, यानी कि किस राज्य का जो चोकुआ चावल प्रसिद्ध है उसको जीआई टैग अभी आप हाल ही में मिला है, तो यह असम राज्य का है चोकुआ चावल, इसको अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। तो ये जो चोकुआ चावल है इसे मैजिक राइस के नाम से भी जाना जाता है और असम अहोम राजवंश का एक अनोखा स्वास्थ्यवर्धक भोजन है ये चोकुआ चावल, जिसको अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। तो ये आपको इतना याद रखना। अच्छा, आपको ये भी याद रखना है कि असम की राजधानी कहाँ है, तो दिसपुर है। वहाँ के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो हेमंता विश्व शर्मा है। गवर्नर कौन है, तो गुलाब चंद्र कटारिया वहाँ के अभी प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं। अच्छा, असम किस लिए फेमस है, तो असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। और असम एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है, तो आपको बता दें कि भारत में 2 ऐसे जगह है जहाँ पर एक सींग वाले गेंडे के लिए वो फेमस है, वो है असम का काजीरंगा नेशनल पार्क और वेस्ट बंगाल भी एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। अच्छा, काजीरंगा इकलौता ऐसा देश का नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट 4 से कनेक्टेड हो गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। और भी असम में बहुत अच्छे अच्छे नेशनल पार्क है, जैसे मानस नेशनल पार्क, दहिंग फटकाई नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क। तो इतने आपको नेशनल पार्क के याद रखने हैं। अच्छा, लोक नृत्य असम का क्या है, तो लोक नृत्य कटी बिहू है, बगड़ुम्बा है, भोरताल है और ओजापल्ली वहाँ के प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो असम से इतना आपको याद रखना है। अच्छा, हाल ही में असम की कैबिनेट ने 4 नए जिले बनाने की फैसला किया है। असम सरकार ने प्लास्टिक की पानी की बोतल पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूचना जारी की है। गुवाहाटी एयरपोर्ट डीजी यात्रा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बना है। असम सरकार असम स्टार्टअप फेस्ट 2023 का आयोजन करेगी। तो इतना आपको असम से अभी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में भारत ने किस देश को गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात की अनुमति दी है, तो अभी हाल ही में हमने देखा था कि भारत बासमती चावल पर प्रतिबंध लगाया है निर्यात पे। तो ये भारत ने किस देश को गैर बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी है, तो ये उपयुक्त दोनों हो जाएगा, भूटान और मॉरिशस, ए एंड बी। इसका आंसर हो जाएगा कि भूटान के लिए और मॉरिशस के लिए अभी भारत ने गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात को अनुमति दी है। तो इतना आपको याद रखना है कि भूटान और मॉरिशस को भारत ने अलाउ किया है, गैर बासमती सफ़ेद चावल को निर्यात की अनुमति दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ग्लोबल इंडिया AI 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा, तो अभी भारत, इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत अभी ग्लोबल इंडिया AI 2023 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। तो इसको आपको याद रखना है। तो भारत करेगा, तो भारत से देख लेते हैं कि भारत ने चौथी बार एशिया चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में भारत 4 पदक शीर्ष पर रहा है, 4 पदक पा करके भारत शीर्ष पर है। दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र भारत में स्थापित किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा नियामकों में के वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। और एक तथ्य और याद रखना है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बन गया है। दूध उत्पादन में अभी भारत नंबर 1 पर है पूरे दुनिया में, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसने रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीता है, तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार अभी हाल ही में रवि कन्नन ने जीता है, जिनको पहले भारत के पद्मश्री प्राप्त भी है इनको। और यह असम के कछारा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के निदेशक हैं और इन्हीं को अभी हाल ही में रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 मिला है और इन्होंने जीता है। तो इससे आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब प्रियांश सैन ने जीता है। सुचीन बजाज के सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड रॉकेटरी को मिला है। प्रधानमंत्री मोदी को ग्रीस के राष्ट्रपति ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। CSR टाइम्स लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सालू जिंदल को सम्मानित किया गया है। UK संसद द्वारा सशक्त महिला आइकॉन पुरस्कार से मायरा ग्रोवर को सम्मानित किया गया है। तो इतना आपको अभी हाल ही से पुरस्कार से नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में FIDC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो अभी हाल ही में FIDC, सबसे पहले आपके दिमाग में एक क्लिक करेगा FIDC है क्या, तो फाइनेंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काउंसिल है। इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो उमेश रेवंकर बने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उमेश रेवंकर अभी FIDC के नए अध्यक्ष के रूप में है। अच्छा, अभी हाल ही में सेल इंडिया ने मानसी मदन त्रिपाठी को नए कंट्री चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है। इंडियन पंप मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के अध्यक्ष KV कार्तिक चुने गए। NGT के नए अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव बने हैं। स्मार्ट ई मोबिलिटी का अध्यक्ष मनोज कोहली को नियुक्त किया गया है। UIDAI के पार्ट टाइम चेयरमैन नीलकंठ मिश्रा बने हैं।
तो इतना अभी अभी हाल ही के नई नियुक्ति से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में सिंगापुर मीडिएशन सेंटर के इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल के सदस्य के रूप में किसे NV रमना को नियुक्त किया गया है, जो कि भारतीय पूर्व न्यायाधीश हैं NV रमना। इन्हीं को अभी इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो गृह लक्ष्मी योजना शुरू किस राज्य ने की है? तो गृह लक्ष्मी योजना घर की महिला प्रमुख को 2000 रुपये मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी इसमें, यही है गृह लक्ष्मी योजना। तो इस किस राज्य ने शुरू की है? तो यह कर्नाटक राज्य ने शुरू किया। तो इसका आंसर बी हो जाएगा कि कर्नाटक राज्य अब जो परिवार की प्रमुख महिलाएं होंगी उनको 2000 रुपये मासिक वित्तीय सहायता दी जाएंगी कर्नाटक में। अच्छा, कर्नाटक सरकार NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को खत्म करके नई शिक्षा नीति बनाएगी। कर्नाटक सरकार ने कुसीना मानो स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है और इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 बेंगलुरु में हुआ है और कर्नाटक में हाथियों की संख्या रिकॉर्ड वृद्धि हुई। तो अच्छा, कर्नाटक से ये भी याद रखना है, कर्नाटक का कैपिटल का है बेंगलोर है। वहाँ के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो सिद्धारमैया। एंड गवर्नर कौन है? तो थावर चंद्र गहलोत है। अच्छा, वहाँ पर नेशनल पार्क कौन कौन से है? तो बांदीपुर, बेनरघट्टा, नागलहोल और कुद्रेमुख अंसी नेशनल पार्क प्रमुख नेशनल पार्क है यहाँ पर। वहाँ का नृत्य जो डांस दो फेमस है, यक्षगढ़ और डोलू कुनीता, वहाँ के अभी नृत्य बहुत फेमस है। तो इतना आपको कर्नाटक से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आज के करंट अफेयर्स की लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में भारत का नया युद्धपोत महेंद्रगिरी कहाँ लॉन्च किया जाएगा? तो अभी हाल ही का जो भारत का नया युद्धपोत है महेंद्रगिरी, वो कहाँ लॉन्च किया जाएगा? तो ये मुंबई में लॉन्च किया जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा कि भारत का नया युद्धपोत महेंद्रगिरी का लॉन्च मुंबई में होगा। तो भारतीय वायुसेना का जो नया युद्धपोत है मुंबई में मझगांव डॉक शिप बिल्डिंग्स लिमिटेड में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की जो पत्नी है सुदेश धनखड़, वही इनको लॉन्च करेंगी। तो इतना आपको याद रखना है। चलिए अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आपसे पूछा गया था कि लास्ट वीडियो में कि हाल ही में मिस वर्ल्ड 2023 आयोजन की मेज़बानी कौन करेगा? तो अभी हाल ही में मिस वर्ल्ड 2023 का मेज़बानी कौन करेगा? तो कश्मीर करेगा। तो ये आपको याद रखना था। इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करके आपको लिखना था कमेंट बॉक्स में। आज के वीडियो से आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक में इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? तो अभी कौन सा बैंक है जो कि इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? तो इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करना और कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन उसके बगल में उसको दबा करके रखें। इस चैनल पे जब भी वीडियो डलेगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।